ये सुंदर सा टोपी आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं 4 प्लाई का धागा और 8 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। धागा और नीडल आप किसी भी साइज का ले सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर 129 फंदे हैं। अब देखिए ये थोड़ी खींचना है, मतलब बीनने के बाद ये खींच जाता है। देखिए 1 इंच बराबर यहाँ आ रही, 4 फंदे से थोड़े ज़्यादा आ रहा है, 1 2 3 4 से थोड़ी ज़्यादा आ रहा है, मतलब 4.5 फंदे का हिसाब से इधर फंदे आ रहा है। इसी का हिसाब से मैं इसका ऊपर फंदे डाल रही हूँ। यह आपको डोरी सहित का लंबाई का नाप बीनने हैं, इसके लिए मैं 26 इंच बीन रही हूँ। डोरी के लिए दोनों साइड में 4-4 इंच रख रही हूँ और ये बीच का जो है ये सर की गोलाई का हिसाब से आपको बनानी है, मतलब 20 सेंटर में हमारा सर की गोलाई का हिसाब से ये बनेगा, जिसकी वजह से ये आराम से किसी भी साइज का आ जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं दोनों साइड डोरी के लिए रख रही हूँ। सिर्फ ये 20 सेंटर का सर की गोलाई के हिसाब से रख रही हूँ। इसी हिसाब से आप फंदे कम बेसी गड़ा सकते हैं, डोरी का जगह भी आप कम बेसी गड़ा सकते हैं। फंदे दोनों साइड में डोरी के लिए 20 फंदे रखकर बना रही हूँ। इधर साइड 20 फंदे, फिर दूसरा साइड भी 20 फंदे, इस तरीके से 40 फंदे डोरी के लिए रख रही हूँ। 89 फंदे में सर की गोलाई का हिसाब से लेकर टोपी बनाने वाली हूँ, मतलब ये सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है। देख रहे हैं इस तरीके से ये आप जिस तरीके से बाकी का गोल टोपी में जितनी फंदे लेकर बनाएंगे उतनी फंदे इसमें रख सकते हैं, और ये डोरी की जगह भी आप फंदे कम बेसी गड़ा सकते हैं। इसी तरीके का नाप लेकर आप किसी भी साइज का धागा और नीडल से ये टोपी बना सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। ये हमारा सीधी साइड है। देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए ये सिलाई पूरी करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा बिनाई, ये इसका सीधी साइड है। सीधी साइड से इस तरीके से धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए सारी फंदे सीधी नज़र आ रहा है बैक साइड से, इसलिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनेंगे, मतलब बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनने हैं। सीधी सीधी बीनने के बाद देखिए इसका सीधी साइड में धारी वाला डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधा बिनाई। देखिए इस तरीके से बैक साइड से 2 सीधी का डिजाइन और इसका सीधी साइड फिर 2 धारी का डिजाइन बन चुका है। सीधी साइड से ये 2 धारी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। देख रहे हैं सीधी साइड से उल्टी बिनाई और बैक साइड से सीधी बिनाई बीनने के बाद ये 2 धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। अब इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए सीधी साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर साइड 5 फंदे छोड़ना है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर आपको दूसरी साइड पलटनी है, मतलब ये सीधी साइड से सीधी सीधी बीनने हैं, 5 फंदे छोड़ना है, फिर इधर से आपको पलटते हुए बीनना है। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी अलग से आपको बीनने हैं 5 फंदे छोड़ने के बाद। अब देखिए एक में से 2 फंदे बनानी है ये फर्स्ट को। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना देख रहे हैं इस तरीके से लेना है, जिसकी वजह से 1 का 2 होता है। एक बार सिलाई में लपेटनी है और सारी फंदे उल्टी बिनाई। ये बिनाई में होल ना आए इसलिए इस तरीके से 1 का 2 बनानी है और बाकी फिर उल्टी बिनाई बीनने हैं। बैक साइड से बीन रही हूँ सारी, ये धारी वाला डिजाइन आ रहा है बैक साइड में, इसलिए सारी फंदे उल्टी बिनाई, मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीन कर बनाएंगे। बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप आसानी से अब देखिए सारी फंदे उल्टी बीनने के बाद लास्ट में 5 फंदे छोड़ना है। देख रहे हैं 2 4 और 1 5 फंदे छोड़ने के बाद फिर इधर से आपको पलटते हुए बीनना है। ये देखिए इसका ये सीधी साइड है, मतलब ये धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी साइड। अब देख रहे हैं इस तरीके से 5 फंदे छोड़ने के बाद
फिर इधर से आपको पैटर्न चेंज करते हुए बिनने हैं 5 फंदे छोड़ने के बाद। अब देखिए ये 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। तो देखिए इसमें फिर आपको पैटर्न चेंज करते हुए बिनने हैं, मतलब सीधी साइड से हम पैटर्न चेंज करते हुए आ रहे हैं। देखिए ये फंदे फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, फिर देखिए इस तरीके से सिलाई में लपेटनी है। अब बाकी का फंदे उल्टे बिने। अब देखिए 2 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर धारी वाला डिजाइन बनाने के लिए सारी फंदे उल्टी बिने बिनने हैं। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए दूसरी साइड में आ रही हूँ। 5 फंदे हम छोड़ रहे हैं और बाकी फिर 5 फंदे फिर छोड़ेंगे। अब देखिए ये 1 का 2 बना थे, ये वाला है। अब देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको 5 फंदे छोड़ना है। फिर इधर से पलटते हुए बिनने हैं। अब देखिए फिर ये वाला इस तरीके से बिना बिना उतारना है, धागा अपनी ओर, फिर इसको सीधी बिनाई, मतलब 1 का 2 होता है इस तरीके से बिनने के बाद। अब देखिए ये वाला सीधी। तो देखिए इसी तरीके से हम इसकी बात को रिपीट करेंगे, बाकी फिर सारी सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे आपको सीधी सीधी बना लेना है। फिर लास्ट में आपको 5 फंदे छोड़ना है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 फंदे फिर से छोड़ना है और फिर इधर से आपको पलटते हुए बिनना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करनी है। ये इसका सीधी साइड है, मतलब ये जो धागा है फंदे डाल रहे थे वो धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी और उल्टी साइड। अब देखिए सीधी साइड से हम इसमें पैटर्न चेंज करते हुए आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ये 2 धारी वाला डिजाइन बनाने के बाद इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए ये इस तरीके से 1 का 2 बनानी है, बाकी का सारी सीधी सीधी, देख रहे हैं इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए बैक साइड में ये धारी वाला डिजाइन आ रहा है, तो इसका ऊपर बैक साइड से फिर उल्टी बिनाई बीनकर ये धारी वाला 2 डिजाइन बनाएंगे और सीधी साइड से 2 सीधी वाला डिजाइन बना लेना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाते जाना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर 20 फंदे छोड़ती हूँ, 5 फंदे छोड़ते हुए 4 बार, और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनानी है। दोनों साइड इसी तरीके से आपको फंदे छोड़ते हुए, इसमें मैं 5 फंदे 4 बार छोड़ते हुए 20 फंदे छोड़ रही हूँ। 5 10 15 20 इस तरीके से। इसकी जगह आप 4 फंदे छोड़ते हुए 16 फंदे भी छोड़ सकते हैं, फिर 3 फंदे छोड़ते हुए 12 फंदे भी छोड़ सकते हैं, साइज का हिसाब से टोरी कम बेसी बनाने के लिए। ये मैं लार्ज साइज का बना रही हूँ और लार्ज साइज का टोपी के लिए ये मैं बना रही हूँ। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 12 फंदे भी छोड़ सकते हैं, 16 फंदे भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको 1 का 2 बनानी है और बाकी का फिर सारी सीधी सीधी बना लेना है। मतलब ये बैक साइड है, बैक साइड से सारी फंदे सीधी नज़र आ रहा है, इसलिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे। ये 1 का 2 बीच में होल ना है इसलिए बनानी है। अब देखिए दूसरी साइड भी 5 10 15 20 फंदे इधर मैं बीन चुकी हूँ। तो देखिए इधर से आपको फिर पलटते हुए बीनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर फिर बीनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको धागे पीछे लेकर जाना है और देखिए डिजाइन चेंज करते हुए बिनने, मतलब 2 धारी बनाने के बाद इसका ऊपर सीधी सीधी बिनने हैं। ये इसका सीधी साइड है इसलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इधर भी मैं 20 फंदे छोड़ रही थी, वो वाला फंदा बिनने वाली हूँ। देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए ये 1 का 2 बनाए थे, ये वाला फंदा है। तो देखिए यहाँ से हम ये 20 फंदे छोड़ रहे थे, इसलिए ये वाला भी आपको सीधी बिने 2 फंदे जो हम बनाए थे 1 का 2 इसको एक साथ बनानी है और फिर बाकी फंदे भी आपको सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए ये वाले भी सीधी, फिर बाकी का सारी सीधी सीधी, मतलब ये होल ना है इसलिए हम 1 का 2 बनाए थे। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनती हुए लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, डोरी का ये फंदे हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना,
अब देखिए यहाँ से आपको बिनने हैं, एक फंदा बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का जो 20 फंदे थे ये आपको एक एक करते हुए बंद करने हैं। अब देखिए मैं फंदे बंद करते हुए इस तरीके से आ रही हूँ। लास्ट में एक फंदे बाकी है, इसमें भी आपको इसी तरीके से बिनना है और पीछे का फंदा गिरा देना है। अब देखिए 20 फंदे में बंद कर चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनने हैं। अब देखिए मैं दूसरी साइड आ रही हूँ, इधर भी इसी तरीके से आपको सारी फंदे उल्टी बिनते हुए बना लिए हैं। अब देखिए इधर हम 1 का 2 बनाए थे, इसको भी आपको उल्टी बिनने हैं। फिर बाकी सारी उल्टी बिनते हुए बना लेना है। अब देखिए ये लास्ट का फंदे है, इसको आपको उल्टी बिनने हैं। ये इसका बैक साइड है, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो ये बैक साइड होता है। अब देखिए इसका सीधी साइड, मतलब ये धागा राइट साइड में। देखिए फर्स्ट फंदा बिना। अब देखिए यहाँ से आपको फिर से फंदे बंद करनी है। जो हम फंदे छोड़ रहे थे 20 फंदे, वो वाला एक फंदा बिनना है, पीछे का फंदा गिरा देना है। फिर एक फंदा बिनना है, पीछे का फंदा गिरा देना है। इसी तरीके से आपको इसका ऊपर का फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको 20 फंदे बंद करने हैं। इसमें 129 फंदे डाल रहे थे। देखिए दोनों साइड में 20 फंदे बंद कर रही हूँ डोरी के लिए इस तरीके से। और बीच में मेरा 89 फंदे हैं। तो इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। ये 4 की मल्टीपल का हिसाब से चलने वाला डिज़ाइन इसका ऊपर डालने वाली हूँ और एक फंदे में एक्स्ट्रा रख रही हूँ। अब देखिए ये इसका ऊपर बिनते हैं। फिर देखिए फर्स्ट फंदा बिना ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। इसमें आपको 3 फंदे एक साथ 3 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर लेना है, फिर इसी में से एक बार बिनने हैं। मतलब 3 फंदे का 3 फंदे बनानी है, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे में डिजाइन डालनी है। दिख रहे हैं इस तरीके से 3 का 1 धागा अपनी ओर, फिर इसी में से फिर एक बार। देखिए इसी बात को रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे का 3 का 1 धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बना लेना है। ये देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा वाला फंदा है और बाकी 4 की मल्टीपल का हिसाब से बनने वाला डिजाइन। 4 फंदे 4 फंदे फिर 4 फंदे, इसी तरीके से आपको बना लेना है। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए 3 फंदे का 3 का 1 धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बन। अब देखिए सीधी साइड से बिनने के बाद अब इसके उल्टी साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। देखिए ये 2 डिजाइन का एक एक फंदे आपको लेना है और बीच का एक फंदे सीधी वाला लेकर 3 फंदे का 3 का 1 बिनने हैं। अब देखिए ये 2 फंदे एक्स्ट्रा वाला है, इसको सीधी बिनने हैं। फिर ये 3 फंदे में 3 फंदे 3 का 1 धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। अब देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अब देखिए ये 20 सेंटर का 3 फंदे में जो 20 सेंटर का 1 फंदे है इसको आपको सीधी बिनना है। फिर एक फंदे दूसरा साइड का 1 फंदे डिजाइन का लेकर 3 फंदे का 3 फंदे का 3 का 1 विधि से आपको बिनना है। अब देखिए 3 का 1 धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। अब देखिए 3 का 3 फंदे बिनने के बाद एक डिजाइन का सीधी, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए लास्ट में आ रही हूँ। दोनों साइड का एक एक डिजाइन का 1 और बीच का सीधी लेकर 3 फंदे का 3 का 1 धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार, फिर लास्ट का 2 फंदे सीधी और लास्ट का 1 फंदे एक्स्ट्रा वाला भी आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए सीधी साइड से ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना फिर सारी फंदे आपको उल्टे बिनाई बिनने हैं। देख रहे हैं इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनकर।
अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी उल्टी। अब देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, ये आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर फिर बिनते हैं, इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देख रहे हैं ये 3 फंदे, ये डिजाइन का एक सीधी और दूसरा डिजाइन का एक लेकर 3 फंदे का 3 का एक बिनना है। देख रहे हैं इस तरीके से धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। मतलब ये सिर्फ 2 रो का डिजाइन है, सिर्फ आपको पैटर्न चेंज करना है। अब देखिए इधर दोनों डिजाइन का एक और बीच का सीधी लेकर फिर 3 फंदे 3 का एक, फिर धागा अपनी ओर, इसी में से फिर एक बार बिनना है। अब देखिए ये इस तरीके से एक फंदा सीधा, इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। ये नीचे का बॉर्डर लेकर बच्चे के लिए आप 7 साढ़े 7 इंच तक बिन सकते हैं और बड़ा बच्चे के लिए आप 8 साढ़े 8 इंच तक बिन सकते हैं। और लार्ज साइज का टोपी अगर आप बना रहे हैं तो 9 साढ़े 9 इंच तक बिन सकते हैं, इसी बात को रिपीट करते हुए। अगर आप चाहते हैं तो कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई नाप कर भी ये टोपी आराम से बना सकते हैं किसी भी साइज में। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर पैटर्न डालते हुए बिनती हूँ। मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा सीधा। अब देख रहे हैं 3 फंदे में आपको फिर डिजाइन डालनी है, 3 फंदा 3 का एक, धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। अब देखिए एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे में डिजाइन, मतलब दोनों साइड का एक एक फंदे और बीच का सीधी फंदे लेकर 3 फंदे 3 का एक, धागा अपनी ओर, फिर इसी में से एक बार बिनना है। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका लंबाई हाराहारी 8.5 इंच का बन चुका है, इसका ऊपर घटाई करनी है। अब देखिए ये लंबाई पूरा हो चुका है, अब इसका ऊपर घटाई करनी है। अब देखिए ये 3 फंदे डिजाइन का, 3 फंदे 3 का एक, इस तरीके से बना लेना है। फिर बीच का एक सीधी। अब देखिए दोनों डिजाइन का एक एक फंदे और बीच का एक फंदे लेकर 3 फंदे का 3 का एक, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। मतलब यह आपको कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई पूरी होने के बाद इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए फिर 3 फंदे का 3 का एक, अब देखिए फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे 3 का एक, एक फंदा सीधा, इस तरीके से आपको बना लेना है। देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा, फिर इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए फिर इसमें घटाई करनी है, ये 3 फंदे 3 का एक, मतलब जिस तरह का हम डिजाइन बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, फिर देखिए दोनों साइड का डिजाइन का और एक फंदे लेकर 3 फंदे का 3 का एक, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, 3 फंदे 3 का एक, एक फंदा सीधा। अब देखिए बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर देखिए इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है, 3 फंदे 3 का एक, एक फंदा सीधा। अब देखिए एक फंदा सीधा, फिर देखिए ये 3 फंदे 3 का एक, एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से आपको बिनने हैं। अब देखिए इसका सीधी साइड से आपको सुई में ये फंदे उतारनी है। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से उतारने के बाद इसको खींचना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से यहाँ से आपको कनेक्ट करनी है। अब देखिए सारी फंदे में एक एक करते हुए
सुई डालते जाना है। अब इसी धागे से आपको यहाँ तक सिलना है और ये वाला हिस्सा आपको छोड़ना है। देख रहे हैं ये बाल बाहर निकालने के लिए है। अब देखिए इस साइड में पम पम लगाती हूँ और ये इस साइड में भी पम पम लगाती हूँ और ये पहनने के बाद किस तरह का नज़र आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ।